हेलो बच्चों। लेसन 7 में इतिहास में जो हमारा अतीत जो अपनी बुक है उसमें जो चैप्टर है 7वां, उसमें महान सम्राट जो अशोक जो है उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं और उसमें उनके साम्राज्य का प्रशासन कैसा था मौर्य वंश का। उसके पहले मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। मौर्य वंश के जो शासक थे कौन कौन से थे। सबसे पहले संस्थापक में अपन चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पढ़ते हैं, फिर उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। ठीक है, तो अशोक के बारे में। और ये वंश क्या कहलाता है, जब एक ही परिवार के जो है लोग गद्दी पर बैठते हैं, सत्ता पर बैठते हैं, तो जैसे पिता है, फिर उसके बाद उसका पुत्र है, या फिर उसका दूसरा पुत्र है, फिर उनके पुत्र हैं, इस तरह से। तो ये वंश परंपरा जो है वो कहलाती है। ठीक है, तभी जो मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था। ठीक है, और अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर अलग अलग जो है प्रशासन इनका, मतलब अलग अलग हिस्से यहाँ पर जो थे वो थे, और अलग अलग शासन भी था हर जगह का। और यहाँ के जो इनके जो राजकुमार हुआ करते थे उनको जो है यहाँ पे अलग अलग जगह शासन करने के लिए भेजा जाता था। इतने बड़े शासन को चलाने के लिए संसाधन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो उसके लिए वो टैक्स जैसे कहते कर लिया करते थे। अब इनके जो साम्राज्य इसमें 17 के लोग रहते थे, बड़े बड़े व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, पशुपालक भी हैं। ठीक है, और सामान्य जो लोग हैं, शिल्पकार भी हैं, वो भी सब लोग वहां पर रहा करते थे। तो यहाँ पे जो पूरे प्रशासन इसमें सम्राट का नियंत्रण होता था, और ये अपने परिवार के लोगों के द्वारा और जो इनके वरिष्ठ मंत्री होते थे उनकी सहायता से जो है शासन कार्य किया करता था। मतलब राजा के साथ उसके सहयोगी लोग भी जो होते थे, जैसे भी प्रधान सेनापति है, प्रधानमंत्री जो है उनके अमात्य जिनको कहते हैं। ठीक है, पुरोहित जो है वो होते थे। ठीक है, इसके अलावा जो राजा का बेटा है या राजकुमार है, सेना है, ये सब जो है इनके प्रमुख जो है सहयोगी हुआ करते थे। अब इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए जो टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स के लेने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये जो अधिकारी है इनको बहुत सारी पावर थी। ये अधिकारी टैक्स तो वसूल करते ही थे, और जो टैक्स नहीं देते थे उनको सजा देने का हक भी इनको था। ये कठोर सजाएं भी इनको दे सकते थे। और सारा ये जो अधिकारी कर वसूल रहे, इन अधिकारियों के ऊपर भी नजर रखी जाती थी। उसके लिए भी जासूस हुआ करते थे। ये जासूस उन पर नजर रखते थे, और इन जासूसों का काम राजा को पूरी सूचनाएं पहुंचाना भी होता था। तो कोई किसी प्रकार की कोई जो है बेईमानी ना करे, इसके लिए भी यहाँ पर जो है संदेशवाहक जो आते जाते रहते थे, संदेश देना करना, जो भी राजा तक हर एक बात की खबर जो है वो पहुंचाई जाती थी। तो ये जो मौर्य, ये तो हो गया अपन केंद्र का देख रहे हैं प्रशासन जो पूरे सब पे नजर रखे हुए। अब इसके जो अलग अलग हिस्से हैं, जो प्रांत है, उसके प्रांत का जो प्रशासन है वो राजधानियों से हो जाता था। जैसे तक्षशिला है, उज्जैनी है, पाटलिपुत्र है, तो यहाँ से इनका नियंत्रण होता था। और साम्राज्य इतने बड़े बड़े होते थे, प्रांत इतने बड़े, तो वहां संभालने के लिए राजकुमारों को भेजा जाता था, और राजकुमारों को वहां राज्यपाल बना करके, गवर्नर बना करके जो है वहां पर पहुंचाया जाता था। और ये वहां पर जो है नियम कानूनों से जो है सब लोगों को काम वहां पर करना पड़ता था। फिर ये बहुत ज्यादा जितना केंद्रीय प्रशासन जितना विस्तृत क्षेत्र था, उस पर नियंत्रण रखने के लिए जगह जगह जो बड़े बड़े मार्ग बनाए गए थे, नदियां जो थी आवागमन का साधन, उनके जरिए जो है यहाँ पर नियंत्रण रखा जाता था। और संसाधन जो होते थे वो जमाने हैं, करने हैं, कार्य करना है उस क्षेत्र में, तो इसके लिए कर तो दो प्रकार के थे। एक तो कर टैक्स, और एक भेंट जिसको अपन नजराना कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं नजराना। उसमें स्वेच्छा से जो स्थानीय जो बड़े लोग हैं, व्यापारी हैं, या कोई किसान है, या किसी भी तरीके के जो लोग हैं, जो अपनी स्वेच्छा से भेंट दिया करते थे, उस भेंट से भी जो है काम होता था। जैसे उत्तर पश्चिम में वहां के कंबल जो है वह है। ठीक है, दक्षिण भारत में सोना, कीमती पत्थर, ये सब जो है भेंट में दिए जाते थे। संसाधन, और जो जंगल वाले इलाके थे वो स्वतंत्र थे, जंगल में भी जो लोग रह रहे हैं स्वतंत्र थे। और वो इस इलाके के लोग जो है वहाँ के जो है राजा को या वहाँ के अधिकारियों को कर के रूप में जो चीजें दिया करते थे, उसमें बहुत सारी चीजें थी जंगल से प्राप्त जो भी चीजें होती है। उसके अलावा जैसे जानवर में भेंट किए जाते थे, हाथी है, ठीक है, और कोई सामान बनाने के लिए जैसे लकड़ी है, गोंद है, शहद है, ये बहुत सारी चीजें जो है, मोम है, ये ऐसी चीजें जो है भेंट कुछ भी दी जा सकती थी स्वेच्छा से, क्योंकि कोई भी भेंट दी जाए वो तो काम आएगी। तो इस तरह से संसाधन को चलाने के लिए, कार्य को चलाने के लिए राजा को बहुत चीजों की आवश्यकता होती थी। तो ये जो मौर्य प्रशासन है बहुत विशाल था, और इसमें एक राजा जो है हम आगे पूरा जिक्र करेंगे सम्राट अशोक के बारे में, कि सम्राट अशोक ने जो अपना राजपाट संभाला
तो शुरू में तो इनके बहुत सारे विजय अभियानों के बारे में बातचीत होती है। फिर आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से एक बड़ा युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में बहुत सारा नरसंहार हुआ था, खूब लोग मारे गए थे। तो उसको देख करके जो अशोक है उसका मन विचलित हो गया था, और फिर उसने उसके बाद क्या किया था, ये युद्ध जो है करना छोड़ दिया था, और उसने एक बौद्ध धर्म जो है उसको अपना लिया था। फिर इन्होंने अपने आखेट पे प्रतिबंध लगा दिया था, शिकार पे रोक लगा दी थी, और जगह जगह अपने आदेश जो है उन्होंने शिलालेखों पर, गुफा लेखों पर, ठीक है, अभिलेखों पर जो है छपवाए थे, खुदवाए थे, जो अभी भी जो है कहीं कहीं रखे गए हैं, सुरक्षित मिल जाते हैं। इनमें से कुछ को तो पढ़ लिया गया, कुछ को अभी पढ़ना जो है बाकी है। तो ये लिपि जो है कहाँ से ली गई है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ट लिपि है, उसमें इनके ये सारे आदेश नियम कानून जो है बताए जाते हैं। और धम्म महापात्र जो है धार्मिक यात्राएं करवाई जाती थी। उन धार्मिक यात्रा में बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उनके लिए जो है यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने कार्य कर रखे थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था, अपने पुत्र पुत्री को दूसरे देशों में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो कैसे उनका कलिंग युद्ध के बाद जो है मन परिवर्तन हुआ और उन्होंने कैसे युद्ध का त्याग किया, उस सबका अपन जो है वर्णन, ये चर्चा जो है अगले उसमें लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने देखा मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है, केंद्र में, राज्य में जो चल रहा है, कैसे चल रहा है, कर कैसे लिए जाते हैं, उसके माध्यम से